सीजनल इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, और अगर आप भी किसी सीजनल इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं तो कैसे जल्दी से जल्दी इस इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, सीजनल इन्फेक्शन होती क्या है? सीजनल इन्फेक्शन आमतौर पे जो सर्दियों में होने वाली मुख्तलिफ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हैं उनको मैं कह रहा हूं, जिनमें शामिल है नज़ला ज़ुकाम का हो जाना, खुशक खांसी का हो जाना, बुखार का हो जाना, और इसी तरह जो है हल्के सर दर्द के साथ जिस्म टूटने लग जाना और कई दिन तक बुखार का रहना। दोस्तों, ये सीजनल इन्फेक्शंस बाज दफ़ा 2-3 दिन से लेके बाज दफ़ा 2 हफ्तों तक भी रह सकती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सीजनल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता आप भी किसी सीजनल इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं तो जल्द से जल्द इससे निजात पा सकते हैं। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो शुरू करते हैं। ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक इसको लाल बटन दबा के आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों, सीजनल इन्फेक्शन का आपको सबसे पहला जो हल है बचने का वो है कि आप जो है अपने ख्याल रखें और जिंक सप्लीमेंट लें। अगर आप सर्दियों में शुरू होते ही कोई ना कोई जिंक सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दें, मैं यहाँ आपको नेचुरल जिंक की नहीं बात कर रहा, मैं जिंक सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी छोटा मोटा, कोई भी सस्ता या कोई भी मेगा, कोई सी भी ब्रांड का जिंक सप्लीमेंट अगर खा रहे हैं तो ये आपको जो है आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा करेगा इन इन्फेक्शंस के खिलाफ। और इंशाल्लाह अगर आप सर्दियों के शुरू में ही जिंक सप्लीमेंट लेने लग जाए तो आप किसी भी इस किस्म के इन्फेक्शन का शिकार होंगे नहीं। जो दोस्तों दूसरी चीज है वो है विटामिन सी। और विटामिन सी, जैसे जिंक सप्लीमेंट आपने एक सप्लीमेंट की शक्ल में लेना था, विटामिन सी कभी आप सप्लीमेंट की शक्ल में ना लें। विटामिन सी दोस्तों हमेशा नेचुरल सोर्सेज से लेना चाहिए, और उसका सर्दियों में सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स आता है वो आता है ऑरेंज फैमिली में। बेशक आप फ्लूटर खाएं, बेशक किन्नू खाएं, माल्टे खाएं, मौसमी खाएं, चकोतरे खाएं, कुछ भी खाएं, ये विटामिन सी का खजाना होता है। और विटामिन सी वो विटामिन है जो इस किस्म के कोल्ड इन्फेक्शन से आपको, हर किस्म के कोल्ड इन्फेक्शन से आपको ना सिर्फ बचाता है बल्कि अगर आप हो गया है, फर्ज करें आप नज़ला ज़ुकाम का शिकार हो गए हैं, बाहर का शिकार हो गए हैं, तो आमतौर पे बड़े बूढ़े कहते हैं इन इन्फेक्शन में खट्टा नहीं खाना चाहिए, माल्टे मत खाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, कुछ भी है, तो आप माल्टे बेफिक्र होके खाएं, लेकिन खाएं धूप के टाइम पे। तो इंशाल्लाह क्योंकि माल्टे विटामिन सी से भरपूर होते हैं, वो ना सिर्फ आपके इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगे बल्कि इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी रिकवर भी कर देंगे। तो मैं फिर कहूँगा अगर आपको सर्दी में कुछ भी हुआ है तो माल्टे खाएं। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी आपको रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, इम्यून सिस्टम मजबूत करेंगे और इस इन्फेक्शन से निजात दिला देंगे। दूसरी चीज़ है सेब का सिरका। दोस्तों, सेब का सिरका जो होता है इस किस्म की किसी भी इन्फेक्शन में जो सर्दी में हो उसमें आप सेब का सिरका पिएं। हर खाने से पहले आप सेब का सिरका पिएं, और वैसे भी अगर सुबह नाश्ते के बाद वैसे ही सेब का सिरका पीने से इस इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सेब का सिरका करता ये है कि ये जो इन्फेक्शन है आमतौर पर किसी ना किसी वायरल इन्फेक्शन के नतीजे में हुआ होता है, और वो उसका जो कोज होता है वो वायरस या बैक्टीरिया या जर्म होता है। तो अगर आप एप्पल साइडर विनेगर पीते हैं तो ये आपका इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा जो है एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही सेब का सिरका आपके अंदर जाता है ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और वो आप जो वायरसेस होते हैं उनको ख़त्म करने में अहम रोल अदा करता है, जो इस इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी इसका लाइफ स्पैन कम करके बहुत जल्दी इसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा पानी और लिक्विड का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपके जिस्म में लिक्विड की कमी हो जाती है तो ये इन्फेक्शन मज़ीद जोर पकड़ सकती है। दोस्तों, अब चलते हैं जो मैं सबसे ज़्यादा इस किस्म की इन्फेक्शन के लिए समझता हूँ कि हमारे पास हथियार मौजूद है। दोस्तों, वो है लहसुन का। लहसुन में अल्लाह ताला ने वायरसेस और जर्म्स को ख़त्म करने के लिए इतनी ज़्यादा ताकत रखी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और यहाँ हम जो है एक आपको रेमेडी देता चलता हूँ, और ये किसी भी किस्म का इन्फेक्शन आपको, बेशक बुखार हो, बेशक नज़ला ज़ुकाम हो, सर दर्द के साथ जिस्म टूट रहा हो, बुखार हो जाए, या किसी भी किस्म का खुशक खांसी हो, आपने ये रेमेडी इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह वो देखते ही देखते 1 से 1.5 दिन में, या हो सकता है कि इस रेमेडी के इस्तेमाल के 2 दफ़ा के इस्तेमाल से ही वो रफ़ा हो जाए 1 दिन के अंदर अंदर। तो करना क्या है, और अगर ये आप रेमेडी वैसे भी इस्तेमाल करते रहते हैं थ्रू आउट सर्दियाँ तो किसी इन्फेक्शन का शिकार नहीं होंगे। लहसुन की रेमेडी नोट कीजिए। दोस्तों, ये एक सूप है, बेसिकली यखनी टाइप आप कह लीजिए, लेकिन इस यखनी में हमने करना क्या है, हमने बेशक आपके बस एक चिकन की बोटी पड़ी है, कुछ भी पड़ा है,
बेशक बीफ है, मटन है, कुछ भी है, थोड़ा सा गोश्त लेना है, उस गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, बेशक एक बोटी क्यों ना हो जाए, और पानी उबालना है, उसमें आपने वो गोश्त उबालना है और उसमें जो है काली मिर्चें डाल देना है, थोड़ा गरम मसाला डाल देना है और इसी तरह थोड़ा ज़ीरा डाल देना है, और हमने डालने हैं लहसुन के 4 से 5 जव्वे, और इसको अच्छी तरह उस यखनी को तैयार करना है। ये जो सूफ बनेगा या ये जो यखनी भी इसको आप कह सकते हैं बनेगी, इंशाल्लाह आप दोपहर को पिए, रात को पिए, नाश्ते में पिए, 3 टाइम दिन में पी सकते हैं इंशाल्लाह। ना अगर इन्फेक्शन नहीं हुई तो इन्फेक्शन होने नहीं देगी ये रेमेडी, और अगर हो गई है तो ये फ़ौरन से पहले ख़त्म करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि इसमें लहसुन है और लहसुन बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल खुसूसियत रखता है। इसी तरह ये जो यखनी है इसमें चिकन है जो इस किस्म के इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करता है आपके जिस्म में, तो ये यखनी पी सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, कभी भी स्ट्रेस मत लें। अगर आपको भी इस किस्म की कोई इन्फेक्शन हो गई तो किसी काम का या किसी और चीज़ का स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस इस किस्म की इन्फेक्शन को बूस्ट करती है और आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करती है, तो बिल्कुल आपने स्ट्रेस फ्री होके रहना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप अपनी डाइट को लो कर दें। आमतौर पे बड़े बूढ़े कहते हैं कि अगर आप भी इस किस्म की इन्फेक्शन का शिकार हो गए तो दबा के खाएं, पंजाबी में जिसको कहते हैं तुन के खाएं। आप जितना खाएंगे आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आप मजबूत होंगे और इस किस्म की इन्फेक्शन भागेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, जितना ज़्यादा खाएंगे उतने बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन वो बढ़ेगी। ठीक है, हमने इसको बढ़ाना नहीं, हमने अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने अपनी बॉडी को डिफेंसिव मूड पे ले जाना है कि वो इस इन्फेक्शन से लड़ सके। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने डाइट बिल्कुल लो कर देनी है। अगर आप दोपहर में 1 रोटी खाते हैं तो आप बिल्कुल आधी रोटी भी ले जाएं, हो सके तो बिल्कुल यखनी पिए, खाना छोड़ दें दोपहर का, रात को बिल्कुल थोड़ा सा खाएं। ठीक है, और जो है इस तरह करने से आपकी बॉडी जो है डिफेंसिव मोड पे चले जाएगी और रेजिस्ट करेगी इस बैक्टीरिया और वायरस को। ठीक है, और जो आखिरी चीज़ मैं कहूँगा, आपने एक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप लेनी है। इस किस्म की बीमारी में आपने मोबाइल पकड़ के जागते नहीं रहना, फेसबुक नहीं देखते रहना, कुछ और चीज़ नहीं देखते रहना, आपने रिलैक्स करना है और सोना है। आप जितनी नींद लेंगे आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस मजबूत होगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और ये वायरसेस और बैक्टीरिया का खात्मा होगा। और जितने आप थके हुए होंगे, रात को जागेंगे या बेआराम होंगे, आपकी जिस्म कमज़ोर होगा और वायरस बैक्टीरिया उस पर हमला करेंगे। तो दोस्तों सो जाएं, जितना ज़्यादा हो सके सोएं, स्ट्रेस मत लें। इंशाल्लाह इस किस्म का जो है कोई भी इन्फेक्शन है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा अगर आप ये जो मैंने आपको टिप्स और रेमेडीज दी हैं इसको फॉलो करते हैं। कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट करें, और ये आपने वीडियो शेयर ज़रूर करनी है अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी जान सकें कि कैसे डॉक्टर और हॉस्पिटल पे जाए बगैर वो हेल्दी रह सकते हैं घरेलू चीज़ों के इस्तेमाल से। इजाज़त चाहूँगा।